आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हम एक परिवार में रहते हैं, एक पिंड में, और कई बार एक दूसरे से ऊपर उठ के बाकी सबके बारे में सोचना जरूरी होता है। तेरे से एक झूठ की वजह से ना कुछ, मैं बीजी चैची वीरा उनके साथ नहीं जा पाया, जिस वजह से वीरा जंगल के बीचों बीच अटक गई और मेले वाला सामान भी अटक गया। रणवीर, मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहा है? हाँ, और सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पर अगर कुछ हो जाता तो? वहां पे अगर कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती तो? अगर वीरा को कुछ हो जाता तो? कुंजन, अगर वीरा को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तू, क्या तू अपने आप को माफ कर पाती कुंजन? चंगा लग रहा है ना? अब देखना, इससे शांति भी मिलनी है और गर्म दिमाग में ठंडक भी मिल जानी है। हाँ मेरी चंपी वाली बोटी, अब कहाँ करा मैं, अब तो ठंडा हो गया दिमाग, सब कुछ सुलझ हो गया। सच में रब दा शुक्र है कि कपड़े वक्त पे पहुंच गए मेले विच और बिक्री भी हो गई। पर मैनू ना वीर जी का समझ ही नहीं आता। 24 घंटे उनके दिमाग में ना कुछ खुराफाती हरकतें चलती रहती है। उन्हें की जरूरत है ऐसा स्यापा खड़ा करने की? उनकी वजह से पिंड की औरतों की सारी मेहनत बेकार चली जानी थी। हाँ स्यापा तो खड़ा कर ही दिया था, लेकिन बाद में खुद ठीक भी कर दिया, नहीं तो आज मेले तक कपड़े पहुंच नहीं पाते। कुंजन, मैनू पता की लगता है, जो तूने सवेरे सपना देखा था ना, वो कहीं ना कहीं सच था। तूने यह देखा था ना कि मैं बाहर निकलांगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो देख मेरे साथ नहीं तो वीरा के साथ कितना गलत हो गया। जब मैनू ऐसा लगता है कि बुरा सपना ना एक चेतावनी के तौर पे तेनू आया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। ओहो रणवीर, मैंने तो ऐसा कोई सपना अपना देखा ही नहीं था। वो तो मैंने झूठ बोला था तेरे साथ वक्त बिताने वास्ते। तूने सब कुछ झूठ कहा था? हाँ रणवीर, वो मैनू माफ कर दे। तो मैनू नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्यापा हो जाना है। सिर्फ तेरे नाल वक्त बिताने वास्ते मैंने। तू इतना बड़ा बचपना कैसे कर सकती है कुंजन? माँ, पिंड की औरतों का पैसा, उनकी मेहनत, उनकी इज्जत दांव में लगी थी, और तुझे मेरे साथ वक्त बिताने का सोच रहा था, हैं? बचपना? रणवीर, तेरे साथ वक्त बिताना चाहना क्या तेनू मेरा बचपना लगता है? ना, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर ऐसा कुछ करना यह बचपना है, और वो भी जब तेनू पता था कि इतना सारा काम बाकी है। पर तेनू अगर मेरे साथ वक्त ही बिताना था तो मैनू बोल देती, हम मेले के बाद कहीं चले जाते, नहीं तो कल परसों तरसों तब कहीं चले जाते। पर ऐसे रणवीर, मैंने भी इतने दिनों से यही लग रहा था कि हमें आज नहीं तो कल वक्त मिल जाना है, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर मैंने मुंह चिढ़ाता रहा है। रणवीर है, तू भी जानता है कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, और कभी तू काम में उलझा रहता है तो कभी मैं, और ऐसे में मेरा मन नहीं करता। हम एक परिवार में रहते हैं, एक पिंड में, और कई बार एक दूसरे से ऊपर उठ के बाकी सबके बारे में सोचना जरूरी होता है। तेरे से एक झूठ की वजह से ना कुछ, मैं बीजी चैची वीरा उनके साथ नहीं जा पाया, जिस वजह से वीरा जंगल के बीचों बीच अटक गई और मेले वाला सामान भी अटक गया। रणवीर, मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहा है? हाँ, और सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पर अगर कुछ हो जाता तो? वहां पे अगर कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती तो? अगर वीरा को कुछ हो जाता तो? कुंजन, अगर वीरा को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तू, क्या तू अपने आप को माफ कर पाती कुंजन? कुंजन, एक बात याद रखी, मेरे वास्ते वीरा और मेरे परिवार की सलामती सबसे कीमती है, और उसके आगे मैं किसी चीज को नहीं रखता, किसी चीज को भी नहीं।
रणवीर! दरअसल वीर जी वो बलदेव मेरी मदद कर रहा था। मैं बस सोच रही थी क्या हम दुश्मनी नू दोस्ती विच नहीं बदल सकते? क्या कहता है तू? फ्रेंड्स? यार इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था सपनों से, तो मौका मिला नहीं और फिर आने लग गए मेरी जान आफत में डालने वास्ते। बलदेव पुत्र, पुत्र केड़े बुरे सपने हैं और तेरी जान आफत में अटकी है। पुत्र तू कोई बुरा सपना देखे कि? बीजी वो आगे समझ, तू जंगल में गया था ना, रब्बा की पूरी चुड़ैल का साया चिपक गया मेरे पुत्र नू, तभी तो जो करने गया था वो नहीं किया और कुछ और ही करके आ गया। और वो चुड़ैल तेरे सपनों में आके तेनू डरा रही है। हाय रब्बा मेरा पुत्र, नजर उतारनी पैनी है। पुत्र तो घबराना चंगा, ए ले दूध पी। मैं आई हां, अब भी आई मैं, घबराना नहीं है। ये रुक। हाय रब्बा बीजी कितने जा रहे हो? बीजी तू रणवीर, रणवीर, मैंने माफी तो मांग ली तुझसे, लेकिन अब तू बता मैनू कि मैं ऐसा की करूं रणवीर, ऐसा की कहूं जिससे पुत्र देखना, अब जो भी बुरा साया ना सब उतर जाना, तू चुप रही बस। बीजी ना बीजी नहीं उतरवाना है साया, रहने देना है। पर क्यों पुत्र? मेरा मतलब है कि कोई साया वाया नहीं है मुझ पर। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। अरे पर मोटी चाय जी। हाँ जी। हाय रब्बा चाय जी, मैं कब से कहती जा रही हूँ कि कल वीर जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के वास्ते कुछ स्पेशल सोचो, लेकिन नहीं, आपके लिए ना उससे ज्यादा जरूरी है आलू है कि नहीं? आलू ना होकर आइडिया के गोले हो गए। ओए चीचड़ी, जरा ठंड रख पुत्र। ये आलू छीलते छीलते ना मेरे दिमाग में बड़े तरीके आते हैं। एक आलू छीलूंगी एक तरीका है, दूसरा छीलूंगी दूसरा आएगा। और वैसे भी छोटे चिन की सालगिरह है ना, कुछ ना कुछ अलग ही करेंगे, तो चिंता मत कर। कुछ खास तो मैंने भी करना है रणवीर के लिए, यही सही मौका है। कुछ ऐसा करूंगी जिससे रणवीर का सारा गुस्सा पिघल जाए और मैंने माफ कर दे वो।
और जो कुछ भी मैं करूँ वो सबसे बढ़िया हो। जो वीरा करेगी उससे कई बढ़कर। पर कि हाँ, बताइए। माता का जागरण कर लेते हैं पुत्र। छोटे चंद के साथ साथ तेरा और बाकी सबका भी भला होगा, आशीर्वाद मिलेगा माता जी का। हुर्र हुर्र तूती है मोटी ताई जी। मतलब कोई त्योहार थोड़ी ना जो माता जी का जागरण रखेंगे। वीर जी का जन्मदिन है, कुछ धमाकेदार सोचना होगा। और आलू छीलिए आप। मैं आलू छील रही हूँ ना, रुक दूसरा तरीका सोचती हूँ। हाँ चीचड़ी, एक काम करते हैं, वो ना नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं। पिछली बार छोटे चंद को बड़ा पसंद आया था। अरे रब्बा ताई जी, आपने एक काम कीजिए, अब मैंने एक भी आइडिया मत दीजिए। आप बस आलू छीलिए। इनका ना सब एक ही हो सकता है, आलू पराठे बन सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। मैंने ही कुछ सोचना होगा, धमाकेदार, कुछ एकदम टेढ़ा सा। टेढ़ा सा। वीरा, वीरा तेरी बाइक पे मैंने पंचायत दफ्तर छोड़ देना, बहुत देर हो रही है। हाँ जी। अच्छा चाची चलती हूँ। तो अब रखा पुत्र, चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।